जय भैरव। तो गाइस आज आपके साथ व्लॉग और रेसिपी दोनों ही शेयर करने वाली हूँ और आज का रेसिपी साउथ का है, बहुत ही फेमस है। इडली का रेसिपी आज गाइस शेयर करने वाली हूँ और संप्रीति दास के कहने से मैं आज शेयर कर रही हूँ। तो ये मैंने 1 कप उड़द दाल लिया है, तो ये मेजरमेंट आप लोग देख लीजिए। 1 कप उड़द दाल के साथ आपको 1 कप इडली का चावल लेना है और इसके साथ नॉर्मल वाला जो चावल होता है ना, मैंने पंजाब राइस लिया है। तो तीनों को एक साथ आपको अलग अलग कटोरी में भिगो कर रख देना है। पहली बार कर रहे हो तो तीनों को अलग अलग करके आपको भिगोना पड़ेगा और ऐसे ही आपको रात भर भिगो कर रखना पड़ेगा, या आप 5-6 घंटे के लिए इसे रख सकते हो। और इडली का जो प्रोसेस होता है ना गाइस, बहुत ही लंबा होता है, तो इसलिए आप पहले दिन इसे भिगो कर रख देना और दूसरे दिन आप इसे ग्राइंड कर लेना। ऐसे करने से क्या होगा, आप नेक्स्ट डे को आप खा सकते हो। नहीं तो सुबह सुबह आप ऐसे भिगोगे और फिर फर्मेंट होगा, बहुत ही टाइम लगता है। तो इसलिए आप रात को ही भिगो कर रखना और नेक्स्ट डे को आप ग्राइंड करके फिर फर्मेंट होने के लिए रख देना। और विंटर का सीज़न में वैसे भी फर्मेंट होने में बहुत ही टाइम लगता है, पर अभी समर का वक्त है तो कम टाइम में ही हो जाएगा फर्मेंट। तो चलिए अभी ग्राइंड कर लेते हैं। और चावल को हमें दरदरा रखना है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा दरदरा रखना है। और दाल को हमें, उड़द दाल को हमें फाइन ग्राइंड करना है। चावल आप फाइन ग्राइंड कर लोगे तो इडली आपका बढ़िया नहीं बनेगा, तो इसलिए आपको दाल को सिर्फ आपको फाइन ग्राइंड करना है। और आप कोशिश करना कि कम पानी से ग्राइंड करें, क्योंकि ज़्यादा पानी आप ऐड कर दोगे तो आपका इडली बढ़िया नहीं बनेगा। तो देखिए दाल को मैंने ग्राइंड कर लिया है और देखिए कितना ठीक है, इसमें मैंने ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया है और मैं उंगली से आपको दबाकर दिखा रही हूँ। तो तीनों इंग्रेडिएंट्स को आपको ऐसे ही ग्राइंड करके फिर आपको मिक्स करके फेंटना है 5 मिनट तक। और 5 मिनट के बाद आपको इसे ढक कर रख देना है गर्म जगह पर। आप चाहे तो इसको धूप में भी रख सकते हो। और गाइस इंस्टेंट इडली का रेसिपी चाहिए तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना, मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। और देखिए अभी मैं ढककर रख दूंगी, इसके बाद मैं धूप में दूंगी। और अभी मैं छत पे हूँ, धूप में मैं इडली भी दूंगी, यानी कि इडली की बैटर, सॉरी इडली नहीं। और इसके बाद मैं कपड़े दूंगी, क्योंकि वैसे तो सुबह सुबह आज धूप निकल के आ गया है। पहले दिन का जो कपड़ा है, आज भी का कपड़ा ये घर में रह गया था, वही मैं दे रही हूँ। और इसके बाद मैं कुकिंग करूँगी। और कुछ दिनों से क्या हो रहा है गाइस, सुबह सुबह ना इतना ठंड लगता है, क्या बताऊँ, स्वेटर हो या उड़ी हो पहनना ही पड़ता है। तो मैंने पहन लिया, तो देखकर आप लोग चौंक जाओगे, क्योंकि अभी समर का वक्त है। और देखिए अभी मैं किचन में हूँ और ये पावदा फिश है जो मैं कुकिंग कर रही हूँ। और इसका रेसिपी देखना है तो शॉर्ट वीडियो में जाकर आप लोग देख लेना, पूरा रेसिपी मैंने अपलोड कर दिया है। और ये जापानी फ़िश है जिसे मैं फ्राई भी करूँगी और कुछ मैं फ़िश करी बनाऊँगी। और इसे मैं झींगे के साथ बनाना चाहती थी, पर क्या है कि इतना सारा फ़िश कौन खाएगा और फिर इसके साथ वेजिस, तो इसलिए मैंने ऐड नहीं किया है। और जिस दिन नॉनवेज होता है ना गाइस, उस दिन मछली में मैं वेज कम ही ऐड करती हूँ, क्योंकि वैसे भी हफ्ते में 4 दिन हम लोग वेज खाते हैं। और अभी मैं फ़िश करी कर रही हूँ, तो ये जापानी फ़िश करी में करूँगी। और कुछ तो मैंने कहा है कि फ्राई करके रख दूँगी। और रोज़ की बात है कि अंडा मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि बाबू अंडा खाता है और साथ में हम भी खा लेते हैं, तो इसलिए अंडा करी करूँगी। पर अंडा करी में ज़्यादा मसाला नहीं ऐड करूँगी और फिर सभी के साथ मैं खाना खा लूँगी। तो गाइस एकदम खाने की टेबल पे आप उनके साथ बातें कर रही हूँ। क्या है कि कुछ दिनों से ना क्या हो रहा है, वैसे तो मुझे ऐसे बीमार की बातें आपके साथ शेयर करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप लोग भी कहेंगे कि बीमार बीमार कहती रहती है दिल। पर क्या है कि ना कुछ दिनों से इतना टायर्ड लगता है ना, क्या बताऊँ, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और खाने को भी मन नहीं करता, पर खाती हूँ, क्योंकि काम तो करना पड़ेगा और आपके लिए स्वस्थ रहना पड़ेगा, आपके साथ वीडियो शेयर करना पड़ेगा। इसलिए जब मैं छोटी थी ना गाइस, तो मैं क्या करती थी, जब भी मैं बीमार रहती थी कुछ भी नहीं खाती थी, ऐसा ही मैं हूँ। और अभी तो खाती हूँ, क्योंकि मुझे चलना होगा और काम भी करना पड़ेगा, यूट्यूब में भी और घर में भी। और कुछ दिनों से मेरा तबीयत अच्छा नहीं है गाइस, आपके साथ मैंने शेयर नहीं किया है। क्या है कि ऐसा ही होता है। कुछ दिन पहले भी ऐसा हुआ था कि मैंने टेस्ट करवाया, तो मेरा सभी जो शुगर, कोलेस्ट्रॉल, सभी का लेवल एकदम लो हो जाता है। ये लीवर के कारण होता है। जब मैं बीमार थी लीवर से, तभी से वही हो रहा है कि मेरा सब कुछ शरीर में कम हो जाता है। और देखिए मेरा गला खराब हो गया है,
कुछ दिन मैं पीती हूँ डाव, इसके बाद बंद कर देती हूँ, क्योंकि ऐसा ही होता है जब भी ना रेगुलर में डाव पीती हूँ तो मेरा ऐसा ही हालत होता है, टॉन्सिल बढ़ जाता है। और गाइस सच तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है सुबह से, और सारी रात में सो नहीं पाई हूँ। और सुबह से वैसे तो ज़्यादा कुछ काम मैंने नहीं किया है, ज़्यादा से ज़्यादा सुभाष नहीं किया है, क्योंकि मेरा शरीर इतना ख़राब है, सिर दर्द कर रहा है और चक्कर भी आ रहा है। तो ऐसा होता है मेरा, क्योंकि लिवर के प्रॉब्लम से मेरा ऐसा होता है। और कल मैं टेस्ट करवाऊंगी तो देखते क्या होता है। 2-3 हफ्ता तक मैं बस रहती हूँ और इसके बाद सब कुछ डिटोरेट हो जाता है। मेरा शुगर, मेरा कोलेस्ट्रॉल, वैसे मेरा डायबिटीज़ नहीं है, पर नॉर्मल जो बच्चों का होता है ना सभी के, तो ऐसे वैसे डायबिटीज़ सभी के शरीर में है, तो वही मेरा कम हो जाता है। और आपने सुना कभी कि कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, तो मेरा ऐसा होता है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि दवा भी दिया ना मुझे, मैं सुभाष को कोलेस्ट्रॉल हाई करने के लिए। सोचो, और मैं इतना भी दुबला नहीं हूँ, हेल्दी हूँ, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो मैं सब कुछ कम ही खाती थी गाइस, पर अभी क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब कुछ खाती हूँ, क्योंकि घर के लोग कहते हैं कि मैं कम खाती हूँ इसलिए ऐसा होता है, पर ऐसा नहीं है, मेरा ऐसा ही रोग है। मैं क्या अभी खा लेती हूँ। और पहले तो मैंने सोचा कि नहाने के बाद ही खाना खाऊंगी, पर अकेले खाना मैंने कहा है, और कुछ दिनों से वैसे भी बस स्वाद बिगड़ गया है, तो इसलिए देखिए फ्राई मैंने लिया है और कितना खा पाऊंगी देखती हूँ। क्योंकि और कुछ दिन पहले ना गाइस मेरा बुखार था, तो डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दिया था बुखार का, चला गया, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। और सिर पे भी ढेर सारे तेल लगाकर बैठी हूँ, और नहा भी कभी भी नहा लिया है, पर और गाइस आपके साथ इडली का रेसिपी शेयर करना है, तो खा लेती हूँ। इसके बाद बाकी का प्रोसेस जो है ना करूँगी, नहा के खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, क्योंकि वैसे तो खाने को मन नहीं कर रहा है। सुबह खा रहे और बाबू सोना, तो मैं भी खा लेती हूँ। तो गाइस खाना खाने के बाद आपसे मिल रही हूँ, और देख लीजिए इडली का बैटर जो मैंने रात को तैयार करके रखा था फर्मेंट हुआ कि नहीं। और ये जो प्रोसेस है ना गाइस आपको रात में ही करना है, तो चलिए दिखा देती हूँ सामने से। तो देखिए गाइस फर्मेंट हो गया है। तो गाइस आपने देखा कितनी अच्छे से फर्मेंट हो गया है इडली का बैटर। और आप पहले दिन भी ये प्रिपरेशन कर सकते हो, या दूसरे दिन आप क्या कैसे कर सकते हो, सुबह उठते ही आपको दाल चावल दोनों को भिगोना पड़ेगा, और इसके बाद 4-5 घंटे के लिए ये भिगो के फिर आपको फाइन पेस्ट करना है। और चावल को आपको दरदरा ही रखना है, हल्का सा दरदरा, क्योंकि आपको फ्लफी खाना है इडली, तो आपको चावल को हल्का सा दरदरा रखना है। और इसके बाद तीनों को एक साथ मिक्स करके आपको फर्मेंट होने के लिए टाइम देना पड़ेगा। तो आप धूप में भी दे सकते हो, धूप में 2-3 घंटे रखकर फिर आप रेसिपी कर सकते हो, और धूप में जल्दी फर्मेंट हो जाता है। आपको पूरा मेजरमेंट देने के लिए मैंने एक कटोरी लिया और अलग अलग से मैंने भिगोया। पर मैं जब भी घर में बनाती हूँ ना गाइस, क्या करती हूँ, एक साथ तीनों को भिगो लेती हूँ, और इसके बाद पेस्ट कर लेती हूँ और फिर इडली बना लेती हूँ। तो मैं बहुत साल से कर रही हूँ ना, इसलिए ऐसे करती हूँ। पर आप पहली बार कर रहे हो तो जो मैंने मेजरमेंट दिया है इसी से ही फॉलो करके आप बनाना, तो आपका इडली बढ़िया बनेगा। तो चलिए अभी रखते थे, और इसके बाद मैं घर का पोछा लगाऊंगी और थोड़ा सा कपड़ा वपड़ा ये सब धो लूँगी, क्योंकि देखिए धूप निकला है। और बाबू का जो जैकेट है ना वो बहुत दिनों से रह गया है, तो वो धो लूँगी। इसके बाद पोछा लगाऊंगी, और आप लोग तो जानती हो कि मैं नहाने से लगाती हूँ, और फिर आपसे मिलती हूँ नहाने के बाद। तो गाइस अभी रखती हूँ, और इसके बाद इडली का जो प्रोसेस है ना आपके साथ में शेयर करूँगी। और संप्रति तुम अच्छे से देख लेना। और मैंने ब्लॉग में क्यों इसे डाला है, क्योंकि अलग से मैं करूँगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी कि वीडियो अपलोड करने में टाइम लगेगा। पर आज मैं ब्लॉग शेयर करूँगी, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस रेसिपी को इसके साथ शेयर किया जाए। तो अभी रखती हूँ, इसके बाद आपसे मिलती हूँ। और गाइस मैं ना हाथों से पोछा लगाना ही पसंद करती हूँ, और देखिए पोछा लगाते लगाते मैं सो भी जाती हूँ, तो ऐसे ही मैं पोछा लगा लेती हूँ। तो चलिए गाइस फाइनल प्रोसेस में चलते हैं। ये मेरा इडली मोल्ड है, जिसका स्टैंड अभी मिल नहीं रहा है। जब फ्लड हुआ था ना तभी गुम हो गया, अभी तक मिला नहीं है, और बहुत ही दिक्कत आने वाली है गाइस, क्योंकि स्टैंड के बिना तो इडली स्टीम करना बहुत ही मुश्किल होगा मेरे लिए। आपके पास मोल्ड नहीं है तो कोई नहीं, आप कटोरी या आप किसी भी छोटे छोटे बर्तन में आप इडली बना सकते हो। और देखिए
सभी बैटर मुझे नहीं चाहिए, कुछ तो मैं ऐड करूँगी और कुछ मैं फ्रिज में रख दूँगी क्योंकि मुझे 16 पीसेस चाहिए इडली की, तो इसलिए इस हिसाब से मैं ले रही हूँ। और इसमें मैं अभी ऐड करूँगी नमक और इनो, दोनों को ऐड करके फिर 2 टीस्पून पानी ऐड करके अच्छे से फेंटेंगे और इसके बाद मोल्ड में हम डाल देंगे और फिर स्टीम कर लेंगे। आप प्रेशर कुकर में भी कर सकते हो या कढ़ाई में भी कर सकते हो। मेरे पास मोल्ड है इसलिए मैं मोल्ड में इसे दे दूंगी स्टीम होने के लिए 15 मिनट के लिए। और गाइस ये जो रेसिपी है ना बहुत ही इजी है, कुछ चीज़ों को आप फॉलो करोगे तो आपका इडली बहुत ही बढ़िया बनेगा। और गाइस ये जो रेसिपी है ना बहुत ही हेल्दी है और टेस्टी भी है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए अभी टैप कर लेंगे ऐसे बैटर दे के और फिर स्टीम होने के लिए रख देंगे 15 मिनट के लिए। तो गाइस इडली को मैं स्टीम करूँगी 15 मिनट तक। और ये जो मोल्ड है ना सीटी जैसा आवाज़ें कर रहा है, तो जब बंद हो जाएगा ऐसे आवाज़ें तभी इसे बंद कर देना है। 15 मिनट तक इसे ऐसे ही हम करेंगे स्टीम और इसके बाद गैस को बंद कर देंगे। और सांभर बनाने के लिए मैंने चढ़ा दिया है कढ़ाई और इसमें 1 टीस्पून ही मैंने ऑयल ऐड किया क्योंकि ये हेल्दी रेसिपी है, तो आप चाहे तो और ऑयल ऐड कर सकते हो। पर वैसे तो सांभर खाने में वैसे भी अच्छा लगता है, अरहर दाल होता है और आप चाहे तो कोई भी इसमें वेजीज ऐड कर सकते हो। मैं ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करूँगी। और गाइस सांभर का रेसिपी मैं आपके साथ शेयर नहीं करी क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैंने यहाँ पर वेजिस में ड्रम स्टिक और स्वीट पोटैटो और इसके बाद गाजर भी ऐड किया है, झींगे भी ऐड किया है और लास्ट में देखिए मैं इमली का पानी ऐड करी हूँ। और डिमोल्ड करते समय आपको ठंडा करके फिर डिमोल्ड करना है इडली को, नहीं तो टूट सकता है, इसलिए मैंने पूरा ठंडा कर लिया इसके बाद मैं डिमोल्ड कर रही हूँ। और एक एक इडली देखिए कितना फ्लफी बना है, सॉफ्ट भी बना है। और इसमें आप मेथी दाना भी ऐड कर सकते हो, मेरे घर में नहीं था इसलिए मैंने ऐड नहीं किया है। तो गाइस अभी मैं सर्व कर दूंगी और ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करना। आपको इंस्टेंट इडली का रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो गाइस अभी शाम का 5 बजा है और अभी मैं खा रही हूँ इडली। और इडली तो टेस्टी होगा ही क्योंकि इतना सॉफ्ट बना है और मैं पहली बार ट्राई नहीं कर रही हूँ, बहुत बार मैंने बनाया है बहुत सालों से। और ऐसे आप बनाओगे तो क्या होगा, इडली बहुत ही सॉफ्ट बनेगा, टेस्टी भी बनेगा। और समृति आप इस रेसिपी को देख लेना, आपके लिए ये रेसिपी मैंने लाया है। तो आप मैंने जो जो इंग्रेडिएंट्स ऐड किया है वही ऐड करके आप करोगे तो आपका इडली बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। और सांभर में गाइस जो मैंने स्वीट पोटैटो ऐड किया ना, आप ज़रूर ऐड करके देखना। सांभर में स्वीट पोटैटो बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे तो अच्छा लगता है। और ये जो इडली है ना इसमें आप इनो ऐड कर सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। और आपका इडली सॉफ्ट बनने के लिए आप बेकिंग पाउडर भी ऐड कर सकते हो, पर ज़्यादा नहीं, आप हाफ टी स्पून ऐड करना। पर ये इंग्रेडिएंट्स के ऊपर निर्भर करता है, आप कितना इंग्रेडिएंट्स लेते हो इसके ऊपर निर्भर करता है। तो आप बेकिंग पाउडर इसमें ऐड कर देना। आपको लगे कि ये फूलता नहीं है तो आप ऐड कर देना, नहीं तो नहीं, क्योंकि वैसे तो फर्मेंट करने से और अच्छे से फेंटने से वैसे फूल जाता है। पर आपको लगे कि ये फूला नहीं तो आप बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं गाइस, बेकिंग पाउडर आप ऐड करना तो फूल जाएगा। तो गाइस अभी मैं खा लेती हूँ। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा है ज़रूर बताना, अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कर देना और जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और गाइस जाते थे मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आपको लगे कि कुछ रेसिपी आपको देखना है तो आप ऐसे ही समृति की तरह कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो समृति को मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ इसके लिए। तो बाय।